दोस्तों, मैं मुसर्रत कुरैशी और आप देख रहे हैं BBC 24x7 न्यूज़। सच्ची और नई नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सच्चाई की ताकत बने। राजधानी दिल्ली थाना आनंद पर्वत पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। चंद घंटों में 2 कैब चालकों की हत्या का चौंकाने वाला किया खुलासा। आरोपियों ने महज 600 रुपए एवं मोबाइल लूटने के लिए हत्या को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज। पर्वत के पुलिस स्टेशन के इलाके से एक कैब में, एक उबर की कैब में एक डेड बॉडी रिकवर हुई। ये कैब के पीछे की तरफ बैठे हुए थे और शरीर के ऊपर कोई ऐसा चोट का निशान नहीं था। नाक से और मुंह से थोड़ा सा खून आ रहा था, हल्का सा। तो थोड़ा सस्पिशियस भी था क्योंकि वो कैब उस टाइम वहाँ 7 साढ़े 7 जब ने आसपास पता किया तो पता चला वो वहाँ नहीं थी और सुबह ही वहाँ पे पार्क की गई थी। तो पहले कुछ टाइम लगा, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये कौन है, और फिर उस कैब के थ्रू और उनके जो नंबर मिला हमें बुकिंग का, उसके थ्रू उनकी फैमिली को कांटेक्ट किया गया। बॉडी को हम लोगों ने RML में तभी भेज दिया था, वहाँ पे उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो हालात को सस्पिशियस समझते हुए हम लोगों ने इसमें एक मर्डर का मुकदमा 302 में दर्ज किया पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत के इलाके में। तो उसके बाद जब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में गए तो हमने CCTV फुटेजेस देखी, हमने ये उबर कैब के जो बुकिंग के रिकॉर्ड्स थे वो देखे, और उसमें हमने पाया कि एक जो नंबर उससे जिससे बुक किया गया था वो फ़ोन ऑलरेडी लॉस्ट प्रॉपर्टी में था, मतलब वो गुम चुका था। उसकी हमारे को एक रात पहले ही उसकी जानकारी मिली थी क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी गुमा हुआ था और उससे बुक किया गया था, तो उसमें हमें शक हुआ। फिर उसी की तहकीकात में आगे बढ़ते हुए टेक्निकल सर्वेलेंस से और CDRs के एनालिसिस से IMI नंबर्स की सर्च के थ्रू हम लोग इस केस को क्रैक करने में सफल हुए हैं, और इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक जुनैद है जो पहले भी एक रॉबरी के केस में, आर्म रॉबरी में आनंद पर्वत इलाके से ही पहले अरेस्ट हो चुका है पिछले साल मई के महीने में। उसके बाद 2-3 महीने जेल में रहने के बाद उसको बेल मिल गई और उसने उसके बाद आके ये हत्या को अंजाम दिया है। और जो दूसरा है आकाश, वो भी लगभग 19 साल का है और कुछ नहीं करता है। दोनों स्मैक एडिक्ट हैं, और उनके डिस्क्लोजर से हमें ये पता चला कि वैसा ही एक और वाक़या उन्होंने उसी सेम रात को, एक दिन मतलब 2-4 घंटे पहले ही भारत नगर के इलाके में भी किया है। और उसमें उन्होंने ओला को बुक किया था, ओला की कैब को बुक किया था, और उस कैब के ड्राइवर को उसी तरीके पहले ये कैब में बैठ गए और कैब ड्राइवर को उन्होंने लालच दिया कि भाई वैसे 2 ही लोग अलाउड होते हैं कि हम 3 लोगों को ले चलो। बुक उन्होंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए की थी, लेकिन उसको बोला कि दूसरी तरफ लेके चलो। तो ड्राइवर भी शायद थोड़ा उनकी बातों में आ गया, झांसे में। गाड़ी में बैठते ही इन्होंने ड्राइवर को चोक कर दिया और उसको मार दिया, उसको फिर पीछे खींच लिया और उसका सामान जो है वो लूट लिया। तो इसी इंटरवीनिंग नाइट में उन्होंने 2 इस तरह की हरकतें की हैं। एक तो पहली वारदात जो उन्होंने किया है वो ओला कैब बुक किया है कमल टी पॉइंट से, और इसमें छवि नाथ नाम का एक चालक है, ऑटो चालक है, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास है, नोएडा का रहने वाला है। तो उसको मर्डर कर दिया, उसके बॉडी को इन्होंने भारत नगर के इलाके में डंप कर दिया। उसके बाद गाड़ी को आगे जाके नॉर्थ के इलाके में प्रताप नगर के आसपास छोड़ दिया कहीं। फिर उसी रात वापस आए, इन्होंने कुछ और नशा किया और फिर दोबारा प्लान बनाया कि हम एक और करते हैं, और उसमें इन्होंने उबर की कैब बुक करी उसी चोरी के नंबर से। और उसमें हमारा जो विक्टिम है अनिल यादव, 49 ईयर्स के हैं, महावीर एंटले के रहने वाले, उबर के ड्राइवर, इसका इन्होंने हत्या कर दी। उससे इन्होंने एक मोबाइल और 450 रुपये की लूट की है, और छवि नाथ से इन्होंने केवल 150 रुपये और 2 फ़ोन इन्होंने उनसे रॉब किया है। तो अभी हमने जो 2 लड़कों को अरेस्ट किया, ये 3 लड़के थे, उसमें से एक अभी इनका साथी जो प्रीतम है वो अभी हमारे कब्ज़े में नहीं आया है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। इनसे हमने जो कैब ड्राइवर छवि नाथ का फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन इन्होंने चुराया था, वो मतलब रॉब किया था, उसको हमने रिकवर किया है। उसके अलावा इनका अपना फ़ोन और जिस फ़ोन से इन्होंने ये बुकिंग की थी, वो फ़ोन भी, जो दोनों में एक ही नंबर यूज़ हुआ है, वो फ़ोन भी रिकवर कर लिया है। उसके अलावा छवि नाथ की जो गाड़ी थी, I-10 गाड़ी जो ओला में चलती थी,
उस गाड़ी की चाबी भी हमने इनसे बरामद की है। तो ये दोनों अक्यूज़ अभी हमारी कस्टडी में है। थोड़ी देर में हम इन्हें कोर्ट में पेश करेंगे और प्रीतम को हम लोग ढूंढ रहे हैं। मैम कैब लूटने का आइडिया इनके पास कैसे आया? ये लोग वैसे कुछ करते नहीं हैं, मतलब ये लोग ड्रग एडिक्ट हैं और इनको इजी मनी चाहिए कहीं से भी, तो कभी चोरी चकारी इस तरह के ही काम ये करते हैं। तो इनके जो इन्होंने कल रात को कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग कैब बुक कर लेते हैं और कैब ड्राइवर को ही लूट लेंगे। तो केवल 150 रुपये और 2 फ़ोन के चलते उन्होंने छविनाथ की हत्या कर दी। और फिर जब उसमें लगा कि कम ही पैसे मिला है तो फिर उन्होंने एक और प्लान बनाया, लेकिन इनको ऐसा लगा कि हम लोग दूसरी कंपनी की कैब बुक करेंगे तो शायद नहीं पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने उबर से बुक करी। तो फिर इनके अनफॉर्चुनेटली अनिल यादव इनके कांटेक्ट में आ गया और उन्होंने उसके साथ भी उसकी हत्या कर दी। इससे पहले भी उन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया? जो जुनैद है ये पहले भी एक रॉबरी के केस कर चुका है, जिसे मैंने आपको बताया आनंद पर्वत के इलाके में, और इसमें भी इसके 2 एसोसिएट्स थे। तीनों को हमने अरेस्ट किया था, इनको कोर्ट में पेश किया गया था। ये 3 महीने के लगभग कस्टडी में भी रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी में, और अभी ये सितंबर के महीने में छूट कर आ गया था। मैम ये जो मोबाइल जिससे बुकिंग करी थी ये भी चोरी का बताया गया, तो ये कैसे चोरी करा था, ये कहाँ से चोरी करा? ये मोबाइल जो है एक वर्कर है जो कि आनंद पर्वत इलाके का ही है, तो उसका ये फ़ोन गुम गया था, तो शायद पिक पॉकेट हुआ होगा या गुम गया होगा, लेकिन उन्होंने गुमने की हमें शिकायत की थी, तो उसमें भी एक लॉस्ट रिपोर्ट हमारे पास दर्ज है। मैम किस तरीके से हत्या की थी इन्होंने और हत्या क्यों की, केवल मारपीट भी की जा सकती थी, ये पूछना